भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। इस दिन लोग अपने घर बप्पा को लेकर के आते हैं। कई लोग गणेश जी की स्थापना 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और कई लोग 10 दिनों तक करते हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आप गणपति जी लेकर के आते हैं तो आप कितने दिन भी रखते हैं, तो पूजा की अर्थात स्थापना की विधि एक समान ही होगी। आपको पूजा और विधि विधान जो भी है वो इसी तरह से करना है। मैं इसका वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई हूँ, तो बोलिए गणेश गणपति बप्पा की जय हो। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पर भी गणपति की स्थापना करना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। साफ सुथरा कर लीजिए। आप अच्छे से डेकोरेशन भी कर सकते हैं फूलों वगैरह से बैकग्राउंड में। फिर उसके बाद हमें एक चौकी रख लेनी है। चौकी के ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा फूलों का आसन देकर गणेश जी को स्थापित कर लेना है। उसके बाद हम रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे, क्योंकि गणेश जी के साथ ही रिद्धि सिद्धि आती है और उनके साथ ही रिद्धि सिद्धि जाती है। तो यह देखिए, थोड़ा सा मैंने अक्षत का आसन दे दिया है और रिद्धि सिद्धि को स्थापित कर दिया है। उसके साथ साथ आपके घर पे जो गणेश जी हैं आप उन्हें स्थापित कर दें। तो मैंने मेरे पास चांदी के छोटे से गणेश जी थे, मैंने उनको स्थापित कर दिया है। साथ ही घर में जो आप गणेश जी का पूजन करते हैं उनको भी रख लीजिए। तो इस तरह से देखिए, चौकी पर मैंने रिद्धि सिद्धि गणेश जी और जो बड़े से गणेश जी हैं, आपके पास गणपति नहीं है तो यहाँ पर आप फोटो का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनको रख लेंगे। तो देखिए, जब हम गणेश और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके या फिर आप अस्तल कमल या फिर अक्षत का आसन दे करके हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए हम एक तांबे का लोटा ले लेंगे। उस पर पूरी तरह से कंठ तक जल भर लेंगे। उसके बाद हम पंच पल्लव लगा करके एक मैंने पूर्ण पात्र रख लिया है, उस पर थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए या फिर कोई भी आप अनाज रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने दीपक रख ली। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम जब गणेश जी को लेकर के आते हैं तो उनके मुख को ढक करके लाते हैं। तो आप जैसे लेकर के आए तो पहले मुख को ढक लीजिए। उसके बाद हम उनका के मुख को हटाएंगे। जब स्थापना करेंगे तो मुख को हटाएंगे। उसके साथ साथ मैंने देखिए वहां पर दीवार पर भी रिद्धि सिद्धि बना ली है हल्दी और कुमकुम की मदद से। तो इस तरह से हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। तो गणेश जी की स्थापना आपको पहले दिन करना होता है। आपको विसर्जन कैसे करना है और पूरे नियम पूजा के क्या है, इसके वीडियो देखिए अलग अलग आप सबको मिल जाएंगे। तो आपको पहले दिन गणेश जी की स्थापना 6 सितंबर को देखिए चतुर्थी तिथि दोपहर को 3:01 से शुरू होगी और समापन 7 सितंबर को शाम को 5:37 पे होगा। तो उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए, हमने सभी भगवानों को स्थापित कर लिया। उसके बाद हम उन्हें प्रेम पूर्वक बुलाएंगे, उनको आवाहन करेंगे। उनको बुलाने के बाद हम सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण करेंगे, अपने हाथों का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम सभी भगवानों को जो भी हमने बैठाया है उनका शुद्धिकरण कर देंगे, शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके। देखिए, ये पूजा आप किसी पंडित वगैरह को भी बुला करके करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रत्येक दिन पंडित को बुलाएं तो आप घर पर खुद से कैसे पूजा करेंगे ये मैं आप सबको बता रही हूँ। गणपति की पूजा दिन में 11:03 से कर सकते हैं। यह मुहूर्त दोपहर में 1:34 तक रहेगा। तो आपको गणेश जी की जो पूजा करनी है अर्थात शनिवार के दिन कब करना है, 11:03 से लेकर के 1:34 के बीच में आपको गणपति जी की स्थापना के बाद पूजा करनी है। फिर उसके बाद देखिए, सभी को हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें जो भी आपके पास फूल है वो समर्पित कर दीजिए। वैसे गणेश जी को अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही वो प्रिय होता है। तो गुड़हल का फूल उसके साथ दुर्वा गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो हो सके तो आप वो ले आए। मुझे नहीं मिले तो मैं आप सबको केवल बता रही हूँ कि आपको कोई भी फूल आप देखिए समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सभी को वस्त्र के भाव से मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को बड़े जो आपने गणेश जी स्थापित किए हैं उनके वस्त्र के भाव से मैं चुनरी समर्पित कर दूंगी, उन्हें चुनरी उड़ा दूंगी। आपके पास वस्त्र के भाव से कुछ और है तो वो भी आप समर्पित कर दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आपको देखिए क्या मिल जाता है। पूजा में जो भाव है वो सही होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी कुछ भी
मन में गलत भाव ना रखें, सबसे बड़ी बात ये होती है। उसके बाद हमने देखिए सभी को जनेऊ गणेश जी हमने जो स्थापित किए हैं, उन्हें बड़े वाले गणेश जी को मैंने दूर्वा समर्पित किया। दूर्वा की देखिए 21-21 गांठ भी इस तरह से बना करके आप समर्पित कर सकती हैं। ये दूर्वा जब तक आपको गणेश जी रखना है, जितने दिन तक, उसे हटाना नहीं। उसके साथ-साथ देखिए आप एक खाली ना जो नारियल होता है, नारियल का जो आधा भाग होता है, कट करके आधा भाग होता है, आधा कटा हुआ नारियल आता है जो मिलता है आपको बाज़ार पर आसानी से मिल जाएगा। उस पर गुड़ भर के भी रखा जाता है, जो कि जितने दिन गणेश जी आप स्थापित करके रखेंगे, उतने दिन तक आपको उसको रखना होता है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो देखिए आप सूत को भी 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास फल है वो फल चढ़ा दीजिए। 21 दूर्वा की गांठ ज़रूर आप समर्पित कर दें भगवान को, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। जब भी आप दूर्वा समर्पित करें तो आपके पास जो भी आपको मंत्र वगैरह बनते हैं वो आप मंत्र समर्पित। उसके बाद हम आप सभी को पता है कि गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो उन्हें मोदक का जो भोग है वो ज़रूर समर्पित करिए। उसके बाद इस प्रकार से देखिए भोग लगाने के बाद मैंने 3 बार जल घुमा दिया है। उसके अलावा जो भी आप घर पर भोग प्रसाद बना सकते हैं, वो भी आप बना करके उन्हें चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पूजा में हुई भूल-चूक के लिए हमें यथासंभव कुछ भी दक्षिणा समर्पित करनी है। प्रत्येक दिन आप सुबह-शाम आपको क्या करना है, पूजा करनी है। हाथ में थोड़ा-सा अक्षत पुष्प लेकर के गणेश चतुर्थी की स्थापना की हमें कथा सुननी है। कथा में के बाद हमें वो जो पुष्प है, वो भगवान के सामने छोड़ देना। अंत में हमें गणेश जी की आरती करनी है। आरती हमें सुबह-शाम दोनों समय करनी है। अब आपको देखिए इस तरह से हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। मैंने गणेश जी की स्थापना की सारी विधि आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन देखिए अगर आप किसी भी पंडित वगैरह को नहीं बुलाते हैं, तो आपको देखिए कलश को बिल्कुल भी आपको जितने दिन का भगवान को स्थापित रखना है, कलश को, गणेश जी को, बाकी किसी चीज़ को नहीं हटाना है। आप देखिए फूल आपको क्या करना, प्रत्येक दिन सुबह-शाम अलग फूल चढ़ाना है। उसके साथ-साथ आरती आपको प्रत्येक दिन सुबह-शाम दोनों टाइम करनी है एक निश्चित समय में। उसके साथ-साथ हमें बाकी कोई चीज़ें नहीं हटानी, फूल हटा दीजिए और बाकी अ, पुष्प आप हटा दीजिए और चीज़ें जैसे गने अगर आपको दुर्वा प्रत्येक दिन मिल जाती है, तो दुर्वा प्रत्येक दिन आप हटा कर के नई दुर्वा चढ़ा सकते हैं। नहीं मिलती है तो आप इसी को धुल कर के चढ़ा सकते हैं। आपको अपना कलश भी यहाँ-वहाँ बिल्कुल भी नहीं करना। फल प्रत्येक दिन फल है, भोग है, वो सुबह-शाम दोनों टाइम हमें अलग-अलग समर्पित करना है। और सभी को वितरित कर देना है और आरती सुबह-शाम दोनों टाइम करनी। तो इस तरह से आपको गणेश जी की स्थापना करनी, विसर्जन कैसे करनी, इसका वीडियो आप सबको जल्दी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय गणेश अवश्य लिखें।